हम कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी रात के वक्त रोटी कुछ ना कुछ बच ही जाती है और सुबह के टाइम पे उसे ज़ाया करना पड़ता है। आज हम रात की बची हुई रोटी से नूडल्स बनाएंगे जो कि बच्चे खुशी खुशी खाएंगे और जायका ऐसा लाजवाब होगा कि आप वो हैरान रह जाएंगे। तो चलें सबसे पहले आपको चीज़ें बताते हैं कौन सी चीज़ें उसके लिए चाहिए। मेरे पास 2 रोटियां रात की बची हुई हैं। उसके बाद मैंने एक आलू ले लिया, दरमियाने साइज़ का था, उसका इस तरह से बारीक काट लिया है। एक प्याज है उसे काट लिया। 3 टेबलस्पून टमाटो केचप है, थोड़ा सा लहसुन, सब्ज़ मिर्च और एक टमाटर है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें। तो रोटी को आपने इस तरह से रोल कर लेना है क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है इसे काटने के लिए। इसको आपने इस तरह से छुरी की मदद से ना बारीक बारीक सी इसकी लेयर्स काट लेनी है। ये देखें इस तरह से। आपने ज़्यादा मोटी लेयर्स नहीं काटनी। और जैसे ही ये कट जाएगा उसके बाद आपने इसको इस तरह से लच्छे जो है ना इनको आराम आराम से खोल लेना, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, उससे रोटी फिर टूट जाती है। अब यहाँ पर हमने पैन लेना है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल देंगे। साबुत ज़ीरा है, इसको थोड़ा सा भुनने देंगे। उसके बाद लहसुन डाल देंगे जो हमारे पास है और साथ ही हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी डाल देनी हैं। सब्ज़ मिर्चें 3 थी मेरे पास, उनको हमने बारीक काट लिया इस तरह से। और आग का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है, तेज़ आंच नहीं है। इसको हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट फ्राई करना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने जो प्याज है उसे डाल देना है इसके अंदर। प्याज डालने के बाद इसकी भुनाई करेंगे यहाँ पर। और इसको हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, यहीं पे जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर आलू डाल देने हैं। आलू डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई होनी है और यहीं पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है ताकि आलू जल्दी से गल जाएं। और हल्की आंच है उसके ऊपर आपने इसको भून लेना है, लेकिन चम्मच जो है वो आपने साथ साथ चलाते रहना है, चम्मच नहीं रोकना, नहीं तो आलू चिपक जाएंगे पेंदे के साथ, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे आलू भूनने में। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाएंगे। ये देखें, अब आलू को अगर आप इस तरह से दबाएंगे ना तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। तकरीबन आलू जो है हमारे डन हो चुके हैं, बाकी जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसमें साथ साथ ये हो जाएगी रेडी। यहाँ पे हमने टमाटर इसके अंदर ऐड कर देना है, इसको भी यहाँ पे मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर भून लेंगे। उसके बाद हमने इसका ढकना लगा देना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसका ढकना लगाएंगे ताकि टमाटर जो है ना वो जल्दी से नरम हो जाए और आलू भी साथ ही रेडी हो जाए। यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। जो टमाटर जो है उनको आप दबा के देखें, अगर वो मैश हो रहे हैं तो समझे रेडी हैं। तो अब यहाँ पे सुरख मिर्च डालेंगे, थोड़ी सा हल्दी पाउडर है आधा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा नमक है। नमक हमने पहले भी डाला था। और ये आ गया थोड़ा सा गरम मसाला, और ये आधा चाय का चम्मच आ गया चाट मसाला, इसको चटपटा करने के लिए। अब इसे डालने के बाद थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करने के लिए 1 से 2 मिनट ही इसको भून लेना है आपने, और चम्मच चलाते रहना है। इस रेसिपी में चम्मच नहीं रोकना आपने। और अब इसमें हम डालने वाले हैं टमाटो केचप। केचप की जगह आप कुछ मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन केचप ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है और इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब होता है। साथ ही हमने 2 टेबलस्पून पानी डाल देना है। 3 टेबलस्पून केचप है, 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। पानी इसलिए डाला क्योंकि रोटी जो है वो खुश्क होती है, तो जैसी रोटी को ऐड करना है वो काफ़ी पानी जो है वो ऑब्ज़र्व करेगी और हमारी जो रेसिपी है वो फिर ड्राई ड्राई हो जाएगी। तो इस वजह से पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया हमने। अब इसमें रोटी को डाल देंगे और रोटी को डालने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। ऐसे मिक्स करेंगे कि ये आपस में हल भी हो जाएं और टूटे भी ना। ये 2 टेबलस्पून हमने देसी घी के डाल दिए हैं इसको 4 चांद लगाने के लिए। इससे खुशबू भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और जायका और खाने में मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त। और अब ये थोड़ी गीली गीली हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल लो हीट पे इसको कवर कर देना 2 से 3 मिनट के लिए। तो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल करेंगे। और
अगर आपके पास सब्ज़ प्याज हों तो वो भी आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और ये भी बताएं कौन से शहर से वीडियो देख रहे थे आप। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।